तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे अपनी गुरु दक्षिणा चाहिए। तो एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव आप मांगिए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। मेरी शक्ति जितनी है, मेरी भक्ति जितनी है, देने में कोई कृपणता नहीं दिखाऊंगा, देने में पीछे नहीं हटूंगा। आप जो भी आदेश करेंगे आदेश की पालना होगी। द्रोणाचार्य ने कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। द्रोणाचार्य ने कहा, गुरु ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे तुम्हारा अंगूठा चाहिए। द्रोणाचार्य बोल भी नहीं पाए कि तो एकलव्य ने अंगूठा काटा और कहा ये लो। द्रोणाचार्य तो दंग रह गए, द्रोणाचार्य तो ताजुब कर गए, द्रोणाचार्य तो दंग रह गए। और जिस अंगूठे में सारी विद्या थी, द्रोणाचार्य ने कह भी नहीं पाया कि मुझे तुम्हारा अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने अंगूठा काटा और गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए कहा कि गुरुदेव ये लीजिए गुरु दक्षिणा। द्रोणाचार्य ने कहा कि एकलव्य एक बात बताओ, मैंने तुम्हारा अंगूठा माना, जिस अंगूठे में तुम्हारी सारी विद्या समाहित है, जिस अंगूठे के बिना तुम्हारी विद्या व्यर्थ है, निष्फल है, मैंने मांगा और मैं मांग भी नहीं पाया और तुमने अंगूठा दे दिया। तुमने कुछ सोचा नहीं, तुमने कुछ विचारा नहीं, तुमने कुछ चिंतन नहीं किया। तो एकलव्य ने कहा था गुरुदेव आप कैसी बात करते हो, शीश दिए थे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अरे शीश देने के बाद भी अगर गुरु मिलता है, गुरु की उपलब्धि होती है, गुरु की प्राप्ति होती है, तब भी वो बहुत सस्ता सौदा हुआ करता है। अगर शीश देने के बाद भी आपका आशीर्वाद मुझे मिले, आपकी प्राप्ति मुझे मिले, आप मेरे जीवन में आए और मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे निर्देश दे, मेरे जीवन को गति दे, तो भी वो सस्ता होगा। लेकिन आपने तो अंगूठा ही मांगा है। अगर अंगूठे की वजह आप मेरा शीश भी मांगते तो मैं शीश भी देने में विलंब नहीं करता, अपनी गर्दन भी समर्पित करने में देर नहीं करता। आपने तो केवल अंगूठा ही मांगा है। शीश दिए थे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसा समर्पण करना पड़ता है। और जो इतने समर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है, उसी के जीवन में गुरु का गुरुत्व प्रकट होता है, उसी के जीवन में दिव्यता और भव्यता प्रकट होती है। तो प्रभु के चरणों में झुकने का इतना ही अर्थ है कि अब अपने मन का कुछ मत सोचना, अब अपने इशारों पर नहीं चलना, अब उसके इशारों पर चलना। अब क्या करना है ये तुम्हें तय नहीं करना, ये उसे करना है। वो कहे कि उठ जाओ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाना, वो कहे कि बैठ जाओ तो बैठ जाना, वो कहेगा कि सो जाओ तो सो जाना, वो कहेगा जाग जाओ तो जाग जाना। अब जो करवाना है उसे करवाना है, अब उसके इशारों पर चलना है। अब अपना सोच, अपना चिंतन, अपना दिमाग सब कुछ खत्म कर देना, इशारों पर चलना है, इशारों पर उठना, इशारों पर बैठना, इशारों पर चुप होना, इशारों पर बोलने लग जाना है, इशारों पर गति होना, इशारों पर विराम होना है। उसका इशारा और तुम्हारा उपक्रम। एक बार अगर सिर झुका दिया तो फिर तर्क ना करो, फिर अपनी बुद्धि ना लगाओ, फिर अपना दिमाग ना लगाओ। स्वामी राम तीर्थ हुए, उनके विषय में कहा जाता है जब कोई उनकी वंदना करने के लिए, उनके पैर छूने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए कोई सामने आता और आगे बढ़ता तो वो 4 कदम पीछे हट जाते और कहते भाई रुक, थोड़ा रुको, जल्दी ना करो। जब कोई उनकी वंदना के लिए, चरण छूने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ता तो स्वामी रामतीर्थ 4 कदम पीछे हट जाते और पीछे हटने के बाद कहते कि जरा रुको रुको रुको, इतनी जल्दी वंदना मत करो, इतनी जल्दी सिर मत झुकाओ, इतने जल्दी मुझे नमन ना करो, पहले मेरे बारे में पूछ लो कि मैं हूं कैसा, मैं वंदना करने के काबिल हूं या नहीं, मैं नमन करने का काबिल हूं या नहीं, मैं तुम्हारा गुरु बनने के लायक हूं या नहीं, मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लो, मेरी परछाई से मेरे बारे में पूछ लो। जो मेरे आसपास लोग रहते हैं, सुबह शाम रहते हैं, 8 याम रहते हैं, उनसे जरा मेरे बारे में जरा मेरे चरित्र में, मेरे ज्ञान में, मेरी तपस्या में, मेरे स्वभाव के बारे में थोड़ा सा परिचय ले लो कि मैं वंदना करने के लायक हूं, चरण कम छूने के लायक हूं, पैर पड़वाने के लायक हूं, गुरु बनवाने के लायक हूं या नहीं। थोड़ा सा मेरी परीक्षा ले लो, क्योंकि अभी मैं जिंदा हूं, अभी 4-6 दिन तक तो मैं जीवित हूं ही, इसलिए 4-6 दिन के बीच में जरा मेरे बारे में, जरा मेरे विषय में अच्छी तरह से जानकारी ले लो, अच्छी तरह से परिचय ले लो, मुझे जांच लो, परख लो, और जांच परखने के बाद फिर सिर झुकाओ। जितनी भी परीक्षा करना है, जितना भी मेरे बारे में जानना है, जितनी भी मुझे परीक्षा देनी है, जितनी भी मेरी परीक्षा लेना है, वो सिर झुकाने से पहले सब कुछ कर लो। अगर एक बार सिर झुका दिया फिर तर्क नहीं करना,
फिर कोई परीक्षा नहीं करना। फिर बात बात पर क्यों, ऐसा क्यों नहीं और ऐसा क्यों, ये मत पूछना। जितना भी मेरे बारे में परीक्षा करनी है, मेरे विषय में जानना है, पहचानना है, जांच पड़ताल करना है, मेरे बारे में मुझे जांचना है, परखना है, वो सब पहले ही कर लो। और एक बार सिर झुकाने के बाद फिर कभी तर्क नहीं करना। फिर मैं जो कहूं वो करना है, कि जैसा इशारा करूं वैसा चलना है। फिर अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना चातुर्य कुछ भी नहीं लगाना। फिर केवल इशारों पर चलते जाना तो जीवन की मंजिल मिल जाएगी, जीवन की भव्यता प्रकट हो जाएगी, जीवन का प्रभु प्रकट हो जाएगा, जीवन में नए चमत्कार घटित हो जाएगा। सिर झुकाने से पहले, समर्पण करने से पहले पूरी तरह से परीक्षा कर लो, पूरी तरह से विचार कर लो। गुरु बनाने से पहले उसे जांच लो, परख लो, फिर गुरु बनाओ, फिर सिर झुकाओ, फिर समर्पण करो और फिर उसके इशारों पर चलने लग जाओ। यही भक्ति का मार्ग है। भोला बनो। भोला पर भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हुआ करते हैं। भोला मानस भक्ति की पुकार है। भोला मानस लेकर के अगर वंदना करने जाओगे, अर्चना करने जाओगे, स्तुति करने जाओगे, पूजा करने जाओगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और अगर भोला मानस ना रहा तो भक्ति बुद्धि प्रवेश कर जाएगी, तर्क आ जाएगा, तिकड़मबाजियाँ आ जाएंगी, चालाकी आ जाएगी, सावधानियाँ आ जाएगी, होशियारी आ जाएगी, तो भक्ति में विद्युतता होगी, भक्ति में चमत्कार नहीं होगा। सीता जी माथे पर सिंदूर लगा रही थी, इसी बीच हनुमान जी आ गए और हनुमान जी ने कहा, माँ आप क्या कर रही हैं? सीता ने कहा, श्रृंगार कर रही हूं। मां किस लिए? सीता ने कहा श्रृंगार कर रही हूं। हनुमान ने पूछा कि किस लिए? सीता ने कहा, हनुमान ये जो मैं सिंदूर लगा रही हूं ये सौभाग्य सूचक है। हनुमान ने कहा, मां समझा नहीं। सीता ने कहा, हनुमान ये मैं जो सिंदूर लगा रही हूं ये सौभाग्यवर्धक है। हनुमान ने कहा, मां मुझे समझ में नहीं आया, फिर समझाओ।